प्रत्येक मनुष्य एक यात्रा कर रहा है। यात्रा को समझ पाएंगे हम तो यात्रा को परिवर्तित कर पाएंगे। यात्रा एक ऊर्जा की है। आप एक ऊर्जा हैं। इस ऊर्जा की यात्रा में ऊर्जा को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस ऊर्जा से क्या घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है और कैसे घटित हो रहा है, ये समझना महत्वपूर्ण है। यात्रा के उद्देश्य, कारण ये भी समझने आवश्यक हैं। अगर हम यात्रा के उद्देश्य और कारण नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम यात्रा को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। कारक, पुरुष यात्रा का कारक है। पुरुष के कारण ये यात्रा हो रही है। और कौन सम्मिलित है? प्रकृति सम्मिलित है। ये कारत्व है प्रकृति। कारण और कारत्व के मिलने से कार्य होगा। जो भी आपके जीवन में घटित होता है ये कार्य है। इसमें आप हैं और प्रकृति है, पुरुष है और प्रकृति है। इन दोनों के समायोजन से कार्य होगा। पुरुष क्या है? एक पुरुष एक ब्रह्मांडीय चेतना है, कॉस्मिक एनर्जी है। एक प्रकृति क्या है? प्रकृति गुणात्मक है, गुण है। पुरुष जानना चाहता है मैं कौन हूँ और प्रकृति जानना चाहती है मैं क्यों हूँ। जब पुरुष और प्रकृति का समायोजन होता है तो कार्य होता है। प्रकृति कृति के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रकृति है। कृति से पहले जो भी है वो प्रकृति है। प्रकृति के बिना कार्य नहीं हो सकता। पुरुष कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। अब इस पुरुष को इस प्रकृति की आवश्यकता है। प्रकृति के गुण अगर ये नहीं समझेगा तो कोई कार्य कैसे कर पाएगा। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीन प्रकृति के गुण हैं। तामसिक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवरोधक है। अगर अवरोधन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, रुक जाएगा। ये अवरोधन ही प्रेरणा देता है कार्य करने को। क्यों? पुरुष तो ब्रह्मलीन है, ईश्वरीय तत्व है। इसे तो कुछ जानना शेष नहीं है। अब जानने और इसके बीच में जो अवरोधन है वही यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अवरोधन नहीं होगा तो यात्रा नहीं होगी। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इतनी तकलीफ़ें क्यों आती हैं ज़िंदगी में, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। सभी के जीवन में आती हैं। ये अवरोधन है, ये प्रकृति का एक गुण है। अगर ये अवरोधन नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी किसी भी कार्य को करने की। इसे ऐसे समझें कि आपने कोई इच्छा करी और वो तत्काल पूर्ण हो गई तो आप कोई कार्य नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इच्छा करना भी समाप्त कर देंगे। इच्छा ही शेष नहीं रह जाएगी, कोई कारण ही नहीं रह जाएगा इच्छा करने का। सब कुछ तो जान लिया और प्राप्त कर लिया। आपने ईश्वर की इच्छा करी, वो भी प्राप्त कर लिया। आपने जानना चाहा मैं कौन हूँ, वो भी प्राप्त कर लिया। कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाएगी। तमोगुण गुण की बड़ी आवश्यकता है। पृथ्वी के इन्हीं गुणों के कारण, प्रकृति के इन्हीं गुणों के कारण यात्रा संचालित हो पाती है। रजोगुण, रजोगुण से कुछ कृति होती है। अवरोधन के कारण से कृति होती है रजोगुण। जब आपको सहज हो जाती हैं चीज़ें, आपने कुछ करना चाहा और आप वो कर पाए, ये रजोगुण है। तमोगुण स्वयं की प्राप्ति का है, ये आनंद का भाव है। ये विशेष रूप से आपको आपकी संपूर्णता प्राप्त कराता है। जब आपकी एक अभिलाषा पूर्ण हो जाती है तो आप दूसरी अभिलाषा की ओर जागृत हो जाते हैं। अवरोधन के कारण आप यात्रा प्रारंभ करते हैं और फिर रजोगुण में आ जाते हैं। आप जो जो चाहते हैं प्राप्त होता चला जाता है। फिर आप में जागृति होती है कि मैं स्वयं को भी प्राप्त कर लूँ, सतोगुण। अगर वो लालसा ना हो सतोगुण की तो रजोगुण की यात्रा भी आप ना करें।
ये सब आपस में बहुत महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। अब ये पुरुष यात्रा क्यों करेगा अगर ये गुण नहीं होंगे? प्रकृति इन गुणों का निर्माण करती है, इनसे ही संबंधित है प्रकृति, ऐसा समझ सकते हैं। इन्हीं से मिलकर प्रकृति बनी है। फिर प्रकृति ने कुछ अपने तत्वों का निर्माण करा। अगर उन तत्वों का निर्माण नहीं होगा तो आपकी यात्रा नहीं होगी। वो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, वही आपको ललायित करते हैं यात्रा करने के लिए। आगे हम समझेंगे कि ये पृथ्वी के तत्व क्या हैं।